क्या हाल है मित्रों। आज का वीडियो हमारा फ्लेक्स बॉक्स का एंड वीडियो होने वाला है, आखिरी वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम बनाएंगे वेबसाइट। और ये फ्लेक्स बॉक्स की जो वीडियो है ना, जिसका नाम है फ्लेक्स बेसिस, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपका आखिरी वीडियो होने वाला है फ्लेक्स बेसिस पे, क्योंकि इतना सिंपल होने वाला है ना फ्लेक्स बेसिस का ये वीडियो कि आपको तुरंत समझ में आने वाला है। और बहुत ही छोटा वीडियो होगा, टेंशन मत लो, मैं बहुत लंबा इसको खींच कर नहीं ले जाऊंगा। जो जितना काम का उतना बताऊंगा, दैट्स इट। देखो फ्लेक्स बेसिस क्या होता है। मैंने सिंपली क्या किया, एक फाइल बनाया और एक सीएसएस फाइल बना के सिंपली इसको यहाँ पे लिंक कर दिया। अभी तक जो जो किया है वो एक बारी के लिए आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ किया क्या है, पेरेंट बनाया है और इस पेरेंट के अंदर 4 डिप बनाया है। एक डिप बनाया है हमने, 2 डिप बनाया है, ऐसे ऐसे करते करते 4 डिप बना दिया है एक बड़े से डिप के अंदर। और उस बड़े से डिप का नाम क्या है, पेरेंट। ठीक है, एचटीएमएल में इतना किया है। सीएसएस में ये सभी प्रॉपर्टीज हमने दिया है, जो कि आपको पता है। सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, कुछ बैकग्राउंड दिया है, बॉर्डर दिया है, ये सभी प्रॉपर्टीज तो आपको पता चल ही रहा होगा। ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक बार चल के देख लेते हैं कि हमारा वेब पेज जो है वो कैसा दिख रहा है। तो वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लेक्स रैप देता हूँ। क्यों रैप देता हूँ? क्योंकि मैं जब इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ ना, इसकी विड्थ अगर 5000 भी कर दूंगा ना, तो भी इसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी जब तक मैं इसे फ्लेक्स रैप नहीं देने वाला हूँ। ये सब प्रॉपर्टीज जो है इसके बारे में बात कर चुका हूँ। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्यों मैं फ्लेक्स रैप दे रहा हूँ। फ्लेक्स रैप दिया यहाँ पे, सिंपली क्या हुआ, अपना रैप कर लिया नीचे की तरफ। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही मैं विड्थ बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं विड्थ 500 की जगह 600 कर दूँ, तो ये विड्थ बढ़ गया। बढ़िया बात है, बढ़ गया। इसको अगर 700 कर दूँ तो ये विड्थ और बढ़ गया। ठीक है, ये बढ़ गया। लेकिन लेकिन ध्यान देना, इसको मैं 600 ही रहने देता हूँ। ध्यान देना बहुत अच्छे से। ये क्या हो रहा है, विड्थ तो बढ़ रहा है। ये विड्थ बढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट की तरफ, रो मेन एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। मेन एक्सिस बाय डिफॉल्ट रो ही होता है, आप सभी जानते हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दूं? क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं? तो क्या ये कॉलम की तरफ बढ़ने लगेगा विड्थ? नहीं। ये देखो, ये कॉलम की तरफ तो आ गया, मतलब टॉप टू बॉटम तो ये अलाइन हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊं, अगर मैं इसकी विड्थ 800 कर दूं, तो ये 800 विड्थ हो रहा है। ये अगर 900 कर दूं तो 900 हो रहा है। किसकी तरफ हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। यानी कि मेन एक्सिस तो अभी कॉलम है, क्योंकि मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन तो कॉलम दे दिया। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है ये चीजें, आपने स्टार्टिंग के वीडियोस मिस किए होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन चेंज करके आप मेन एक्सिस को भी चेंज कर देते हो। अगर मैं कॉलम करता हूं तो मेन एक्सिस अब कॉलम बन चुका है। लेकिन विड्थ में बढ़ा रहा हूं तो विड्थ तो लेकिन रो की तरफ ही बढ़ रहा है। यानी कि ये जो लेफ्ट टू राइट है उसी की तरफ विड्थ बढ़ रहा है। अगर मैं इस विड्थ को 1000 कर दूं तो भी लेफ्ट टू राइट की तरफ ही विड्थ बढ़ रहा है। लेकिन फ्लेक्स बेसिस एक प्रॉपर्टी, एक कमाल का प्रॉपर्टी है। वो क्या है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको फ्लेक्स बेसिस देता हूँ। फ्लेक्स बेसिस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो है ना डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट तो रो ही होता है, तो मैं रो लिख देता हूँ। अब इसका क्या करता हूँ, फ्लेक्स बेसिस लगाता हूँ। ध्यान से सुनना, फ्लेक्स बेसिस लगाता हूँ 600 पिक्सल। तो ये देखो 600 पिक्सल बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ 800 पिक्सल, 800 पिक्सल, सॉरी 8000 हो गया। 800 पिक्सल कर दूँ तो 800 पिक्सल हो गया। अगर मैं कर दूँ 900 पिक्सल, तो ये 900 पिक्सल हो जाने वाला है। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूं कॉलम, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूं कॉलम, तो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। ये हाइट की तरह काम कर रहा है भाई। फ्लेक्स बेसिस जो है वो, अगर मैं 800 कर रहा हूँ तो 800 हाइट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, एक पॉइंट लिख लो कि ये जो होता है वो लेंथ होता है टुवर्ड्स मेन एक्सिस। मेन एक्सिस की तरफ ही तो लेंथ बढ़ रहा है। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, इसका साफ सा मतलब है कि मैंने बोला उसको मेन एक्सिस कॉलम हो जाए, तो मेन एक्सिस कॉलम हो गया, तो अब इस कॉलम की तरफ विड्थ बढ़ रहा है, यानी कि ये हाइट की तरह काम कर रहा है। और अगर यहाँ रो करता हूँ तो ये विड्थ की तरह काम कर रहा है। आपको समझ में आया कि मैं अगर रो कर रहा हूँ तो मेन एक्सिस तो रो हो गया, तो मेन एक्सिस की तरफ काम कर रहा है विड्थ। लेकिन अगर मैं कॉलम कर दूं, अगर मैं कॉलम कर दूं, अब ये हाइट की तरह काम कर रहा है, यानी कि मेन एक्सिस तो कॉलम हो गया, तो मेन एक्सिस की तरफ विड्थ बढ़ रहा है, यानी कि हाइट बढ़ रहा है। तो ये था फ्लेक्स बेसिस। अब देखो, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखता हूँ। तो जाहिर सा बात है, ये लेफ्ट टू राइट यानी कि विड्थ की तरह काम करने वाला है फ्लेक्स बेसिस। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ विड्थ भी डाल दूं और फ्लेक्स बेसिस भी डाल दूं? तो ये देखो, फ्लेक्स बेसिस ही अप्लाई हो रहा है।
यानी कि इसका मतलब लिख लो कहीं पे कि फ्लेक्स बेसिस की जो प्रायोरिटी होती है ना वो विड्थ से ज्यादा होती है। मतलब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लेक्स बेसिस की ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉलम कर दूं तो ये कॉलम की तरह, ये हाइट की तरह काम करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे विड्थ भी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने बोला फ्लेक्स बेसिस तो मेन एक्सिस की तरफ काम करता है, और मेन एक्सिस तो इसका अभी कॉलम है। तो ये विड्थ की तरह तो काम नहीं कर रहा, हाइट की तरह काम कर रहा है, तो विड्थ तो दे सकते हैं, है ना? तो डेट्स इट, यही था आपका फ्लेक्स बेसिस, और इतना सिंपल था, आपने देख भी लिया। इनमें ही बस लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक थोड़ा हो जाता है फ्लेक्स बेसिस, और वो नॉर्मल विड्थ और फ्लेक्स बेसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, कब इस्तेमाल होता है। और एक लाइन बस याद रखना है, मेन एक्सिस की तरफ ये लेंथ बढ़ाता है, अपने लेंथ को बढ़ाता है किसके तरफ? मेन एक्सिस की तरफ। एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स। आप देखो फ्लेक्स में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि, ये मैं हटाता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्लेक्स ग्रो, ध्यान से सुनना, फ्लेक्स ग्रो कॉमा फ्लेक्स श्रिंक, ध्यान से सुनना, और कॉमा फ्लेक्स बेसिस। आप चाहते हो कि मैं इन सभी प्रॉपर्टीज को अलग अलग ना दूं, एक ही में दे दूं, तो एक शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स नाम का। फ्लेक्स में आप क्या कर सकते हो? सिंपली फ्लेक्स ग्रो लगा सकते हो। फ्लेक्स ग्रो, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 1, उसके बाद स्पेस देके फ्लेक्स रिंग लगा सकते हो। लेट सपोज फ्लेक्स रिंग मैं 0 देता हूँ, और उसके बाद फ्लेक्स बेसिस लिख सकते हो। लेट सपोज फ्लेक्स बेसिस मैं चाहता हूँ 500 पिक्सल मैं चाहता हूँ। तो ये क्या होगा देखना, ये इस तरीके से काम करेगा। देखो आप देख चुके होगे कि इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं रो कर दूं तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसमें पूरे चाइल्ड में दे दिया। आप चाहो तो इसे हटा के सिर्फ चाइल्ड 1 में देना चाहते हो तो सिर्फ चाइल्ड 1 में दे दो। अब चाइल्ड 1 का फ्लेक्स ग्रो ज्यादा हो जाएगा, फ्लेक्स रिंग ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। मैंने बात कर रखा है फ्लेक्स रिंग, फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो। आप फ्लेक्स, ये प्रॉपर्टी तभी समझ पाओगे जब आपको फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स रिंग पता हो, क्योंकि तीनों का इस्तेमाल हम शॉर्ट हैंड की तरह कर रहे हैं, तो ये तीनों भी पता होना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, चाइल्ड 1 में क्या हुआ, फ्लेक्स रिंग जैसे ही 0 दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेस ये ले रहा है और दूसरों को स्पेस कम दे रहा है। और 500 पिक्सल दिया तो सिंपली क्या हुआ, 500 पिक्सल फ्लेक्स बेसिस हो चुका है इसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फ्लेक्स क्या होता है, जो कि शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रिंग और फ्लेक्स बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए। याद रखना ये जो सीक्वेंस है इसी तरह होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।